ईरान के ड्रैगन ब्रह्मास्त्र ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका के बड़े बड़े जहाज, आधुनिक फाइटर जेट, अत्याधुनिक ड्रोन्स सब तबाह हो रहे हैं इसी ब्रह्मास्त्र के आगे। क्या है ये ड्रैगन ब्रह्मास्त्र? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। बताएंगे आपको उस ताकत के बारे में जिसने ईरान को मिडिल ईस्ट का सुपर पावर बना दिया। मिडिल ईस्ट के युद्ध से जुड़ी एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसने सुपर पावर अमेरिका की रातों की नींद उड़ा रखी है। एक ऐसा सच जिसे जानकर डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ जाएंगे। दावा है कि अप्रैल में ईरान ने जिस अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया था, उसके पीछे ड्रैगन ब्रह्मास्त्र का हाथ है। याद कीजिए इस फाइटर जेट को, जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, और इसी फाइटर जेट का प्रचार डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में घूम घूम कर करते हैं। अमेरिका इसे सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान बताता है। अमेरिका कहता है कि इस लड़ाकू विमान को अगर आपने खरीद दिया तो फिर आपको कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन ईरान ने इस फाइटर जेट को न सिर्फ छुआ बल्कि जमींदोज कर दिया, और अमेरिका ने इस लड़ाकू विमान को बेचकर अरबों डॉलर कमाए, यानी दुनिया को बेवकूफ बनाया। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस घमंड को और इस झूठे प्रचार को पल भर में जमींदोज कर दिया। ट्रंप का दम्भ था कि F-15 को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन ईरान के ड्रैगन ब्रह्मास्त्र ने इस तकनीक को घमंड में मिलाकर खाक कर दिया। अब ये ड्रैगन ब्रह्मास्त्र क्या है? दरअसल चीन से मिली वो ताकत जिसका ईरान भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि चीन इन आरोपों को खारिज करता है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ड्रैगन अपने सीक्रेट रडार के जरिए ईरान के रास्ते सीधे ट्रंप पर हमला कर रहा है। यानी एक तरह से आप इसे अमेरिका वर्सेस चाइना भी कह सकते हैं, वाया ईरान। और ये गेम आज का नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से है। चीन पर्दे के पीछे रहकर ईरान को वो ताकत दे रहा है जो सीधे अमेरिका को चुनौती दे सके। इस खुलासे के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने पहले ही बीजिंग को खुलेआम चेतावनी दी थी कि अगर चीन ने ईरान की मदद बंद नहीं की तो अंजाम भुगतना होगा। लेकिन ड्रैगन ने ट्रंप की धमकी को ठेंगा दिखा दिया और ईरान को दे दिया एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो अमेरिका को इस महायुद्ध में पीछे धकेल रहा है। तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे? क्या अमेरिका चीन से बदला लेगा या अमेरिका मिडिल ईस्ट खाली करेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा और इस खबर को जानेंगे विस्तार से। वो टेक्नोलॉजी भी आपको बताएंगे जिससे F-15, F-35 जैसे फाइटर जेट को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के ड्रैगन ब्रह्मास्त्र से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना आ चुका है, पेशानी पर बल है। अप्रैल के महीने में ईरान ने आसमान में अमेरिका के जिस सबसे भरोसेमंद अजयी कहे जाने वाले F-15 फाइटर जेट को मार गिराया था, उसका सच दुनिया के सामने आ गया है। और ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसे दुनिया ड्रैगन ब्रह्मास्त्र के नाम से जानती है, जिससे F-15 नहीं बच सकता, जिससे F-35 सबसे आधुनिक फाइटर जेट भी नहीं बच सकता। F-15 के दम पर ट्रंप ने पूरी दुनिया में अपनी अचूक ताकत का दम भरा था। पाकिस्तान को भी F-15 तोहफे में दिया था। ट्रंप जिसकी मार्केटिंग करके अरबों डॉलर कमा चुके थे, उसे ईरान ने पल भर में चुटकी में मिट्टी में मिला दिया। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस मलबे के पीछे, इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का पुराना यार चीन था। जी हां, अब आपको वो रिपोर्ट बताते हैं जो पश्चिमी मीडिया चीख चीख कर पूरी दुनिया को सुना रही है। क्या है पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि ईरान युद्ध में चीन की भूमिका को लेकर चर्चा वेस्टर्न मीडिया में तेज हो गई है। पूरी मीडिया यह दावा कर रही है कि ईरान इस जंग में अमेरिका को सिर्फ इसलिए ठोक रहा है क्योंकि पीछे से चीन सपोर्ट में। अमेरिकी F-15E जेट को चीनी मिसाइल से मार गिराया गया था। ईरान युद्ध में F-15E फाइटर जेट मार गिराने का दावा IRGC ने किया था, जिसको अमेरिका ने कबूल किया और बाकायदा इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया। F-15E पर चीन में बनी शोल्डर लॉन्चर मिसाइल से हमला हुआ। यानी F-15E जैसे आधुनिक फाइटर जेट को एक ईरानी सैनिक ने कंधे पर लॉन्चर लगाकर मार गिराया। हालांकि चीन इस बात से साफ इनकार कर रहा है। चीन कह रहा है हमारा कोई लेन देन नहीं, हम नहीं जानते, हमसे मत पूछो। अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में चर्चा आग की तरह फैल रही है कि ईरान ने जिस मिसाइल और जिस तकनीक से अमेरिकी आसमान के सिकंदर को ढेर किया, वो सप्लाई सीधे बीजिंग से आई थी।
भले ही इन आरोपों को सिरे से चीन खारिज कर रहा हो, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ चुकी है। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच पहले से जारी तनाव एक नए खतरनाक मोड़ पर जा सकता है। अमेरिका और चीन में नई दुश्मनी की शुरुआत हो सकती है। F-15 लड़ाकू विमान जब शॉट डाउन किया गया था, उस समय की तस्वीर मैं आपको जरा फुल स्क्रीन दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आगे कहानी बताऊंगा। अप्रैल महीने की तस्वीर है, जरा स्क्रीन पर लेकर आइए वो तस्वीर। पीसीआर, थैंक यू। अप्रैल में युद्ध के बीच दक्षिण पश्चिम ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक फाइटर ईगल प्लेन मंडरा रहा था। यह तस्वीर देखिए। और तभी ईरान ने मिसाइल अटैक करके इस F-15E फाइटर जेट को मार गिराया। देखिए कैसे ताश के पत्ते की तरह आसमान से जमीन में गिर रहा है। जमींदोज होता है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर है। ये अमेरिका का गुरूर, अमेरिकी हथियारों का घमंड और अमेरिकी हथियारों की खुलती पोल भी है, जो धराशायी हो रही है इस फाइटर जेट के साथ। यह पहला मौका था जब ईरान के अटैक में किसी अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया गया, वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार चीख चीख कर यह कहते रहे कि हमने ईरान के मिसाइल पावर को 70% खत्म कर दिया। इस हमले के वक्त प्लेन पर सवार पायलट दल के दोनों सदस्य ईरान के ऊपर सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर गए थे। पेंटागन के मुताबिक विमान के पायलट को 7 घंटे के भीतर सुरक्षित भी बचा लिया गया था, लेकिन अमेरिका इस घटना के बाद अपनी इज्जत नहीं बचा पाया। शुरुआत में इसे ईरान की मिसाइल तकनीक का कमाल बताया गया। ईरान ने भी अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट्स को एक बात हजम नहीं हो रही थी। F-15 में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसे ईरान की पुरानी तकनीक से कभी शिकार किया ही नहीं जा सकता। तो फिर ईरान का वो कौन सा ब्रह्मास्त्र था जिसने करिश्मा कर दिया? जब मलबे की जांच हुई और खुफिया कड़ियों को जोड़ा गया तो सुई घूमी सीधे ड्रैगन की तरफ, यानी इशारा गया चीन की तरफ। अब वो चीन का शोल्डर लॉन्चर भी जान लीजिए, जिसे ड्रैगन ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है, जिसे F-15 मार गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। चीन में बनी शोल्डर लॉन्चर मिसाइल प्रणाली बहुत हल्की और कॉम्पैक्ट होती है। ये 1 या 2 सैनिक कहीं भी लेकर जा सकते हैं और अपने कंधे पर रखकर फायर कर सकते हैं। चीन की सबसे प्रसिद्ध शोल्डर मिसाइलों में ये जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप, जिससे F-15E को शिकार बनाएगा। FN-6 और QW सीरीज शामिल है। कोई भी सोल्जर कुछ इस तरीके से इस मिसाइल को फायर कर सकता है। दुनिया भर के कई देशों को चाइना से निर्यात की जाती है। मिसाइलें आमतौर पर 6 किलोमीटर तक की दूरी और 3.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक सटीक निशाना लगाती है। ये कुछ हजार डॉलर की मिसाइल, माफ कीजिएगा, करोड़ों डॉलर के F-15E को फूंकने में भी सक्षम है, जिसका लाइव एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया, लाइव तस्वीर हमने आपको दिखाई। ईरान में फाइटर जेट गिरने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। A rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury. A rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury. याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कहा था कि आप ईरान को हथियार ना दें, मिसाइल कंपोनेंट्स ना दें। अगर ऐसा किया तो गंभीर खामियाजा भुगतना होगा। ट्रंप को लगा था उनकी इस गिदड़ भभकी से बीजिंग डर जाएगा, लेकिन बीजिंग ने जो किया उसने सीधे वॉशिंगटन के सीने पर वार किया। हालांकि हमेशा की तरह बीजिंग ने इन आरोपों को सफेद झूठ बताया है और चाइना ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने सीधे तौर पर युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन पर्दे के पीछे से ईरान को उसने वो हथियार दिए हैं, वो अदृश्य ताकत दी है, जिससे ईरान अभी तक अजेय बना हुआ है। यानी निशाना सीधे सीधे अमेरिका था, लेकिन कंधा ईरान का था। मिडिल ईस्ट में जंग में अगर ईरान की मदद से इनकार करते हुए चीन ने क्या कुछ कहा है, यह भी जान लीजिए। ईरान को वॉर सपोर्ट देने के दावे को चीन ने खारिज कर दिया है। चीनी दूतावास ने अमेरिकी मीडिया के हवाले को जो खबर आई है उनके हवाले से उसको बेबुनियाद बताया है। कहा है चीन हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत काम करता है।
चीन सैन्य निर्यात को लेकर भी नियमों के तहत ही काम करता है। चीन हर नियम मानता है। इसमें मैं कोई डिस्क्लेमर नहीं लगा रहा हूं, ये मैं आपके ऊपर छेड़ रहा हूं। वैसे चीन का एक खेल कोई नया नहीं है। चीन लंबे समय से बैकडोर डिप्लोमेसी, सीक्रेट मिलिट्री सप्लाई चेन के जरिए ईरान को मजबूत करता रहा है और वो अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए दुश्मन के दुश्मन को टारगेट करता है और बहुत ज्यादा पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आप 2025 मई चले जाइए, ऑपरेशन सिंदूर का समय, जब चाइना ने अमेरिका को सपोर्ट किया, अपनी मिसाइल दी, अपना टेक्नोलॉजी दिया और सीक्रेट इनपुट भी दिया और बाद में कहा कि भाई हमें तो कुछ नहीं पता, हमसे क्यों पूछ रहे हो, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं। ये चाइना की फितरत है। खैर, ड्रैगन जानता है कि अगर उसे अमेरिका को कमजोर करना है तो उसे मिडिल ईस्ट में ईरान को मजबूत रखना होगा। अमेरिका के दुश्मनों को ऐसे हथियार देने होंगे जो अमेरिका को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सके। चीन ने ईरान की बैकडोर से मदद कैसे की, जिससे ईरान ने अमेरिकी साख को मिट्टी में मिला दिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीपरी के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है वो भी जान लीजिए। 2006 में ईरान पर संयुक्त राष्ट्र ने हथियार प्रतिबंध लगाए। ईरान के लिए चीन ने बड़े हथियारों की बिक्री कम कर दी, इसके बजाय नागरिक और सैन्य ड्यूअल यूज वाली टेक्नोलॉजी दी। ईरान ने अपने घरेलू हथियार उत्पादन उद्योग का विस्तार किया। अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद चीन ने ईरान को आर्थिक सहायता दी और टेक्नोलॉजी भी दी। ईरान को अपनी घरेलू संविधान सिस्टम को मजबूत करने में मदद किया। ईरानी सेना को हर स्थिति में जंग लड़ने के लिए तैयार किया गया, जिससे आर्म्स, एम्यूनिशंस और इक्विपमेंट्स भी चीन ने दिए। सोर्स स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। F-15 विमान का आसमान में धराशायी होना सिर्फ विमान का नुकसान नहीं, यह अमेरिकी हथियार बाजार और सैन्य प्रभुत्व पर बहुत बड़ा आघात है। अगर चीन की ये शोल्डर लॉन्चर मिसाइल ईरान के सरजमी से अमेरिका के F-15 विमान को नष्ट कर देता है तो दुनिया में अमेरिकी फाइटर जेट्स की क्या बिसात रह जाएगी। आने वाले दिनों में अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर, आसमान में उड़ने वाले F-35 जैसे अत्याधुनिक जेट सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्या चीन और अमेरिका के बीच किसी नए महायुद्ध की आहट है? और सबसे बड़ी बात, आखिरकार चीन की भूमिका क्या है? अगर चीन की भूमिका को समझना हो तो चीन चाहता क्या है? चीन ने, याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप चीन के विजिट पर अभी हाल ही में गए थे तो चीन ने कहा था कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और ईरान को होर्मुज भी फौरन खोलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ चीन चुपके चुपके, एक तरफ वो अमेरिका के सुर में सुर मिला रहा है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से वो हथियार, गोला बारूद, मिसाइल और टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इनपुट्स पहुंचा रहा है। तो उसकी असली चाल क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। फिरोज मीठी बोरवाला, ईरान मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुण्य मनाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। और रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। संजय कुलकर्णी से सबसे पहला सवाल। कुलकर्णी सर, आखिर क्या है ड्रैगन की पॉलिसी? अभी ट्रंप के साथ तो सुर में सुर मिला रहे थे कि होर्मुज भी खोलना चाहिए और परमाणु कार्यक्रम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अब कह रहे हैं कि पता चला है कि F-15 को जिस शोल्डर मिसाइल लॉन्चर से मार गिराया गया वो चाइना का ही दिया हुआ था। ऐसे माना जाता है और सब लोग यही कहते हैं कि चाइना का है, लेकिन चाइना ने तो इसका खंडन किया है। चीन ने कहा है कि उन्होंने ऐसे कुछ नहीं दिया है। हाँ, 80 और 90 के दशक में चीन ने काफी कुछ ईरान को सामग्री दी है और उस सामग्री में शायद अगर ये हो, क्योंकि ये मोबाइल लॉन्चर्स हैं, इसके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेशली जब एयरक्राफ्ट लो लेवल फ्लाइंग करे। देवनाथ साहब उसको अच्छी तरह और समझा पाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। और ये कहना, और चीन ने, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ट्रंप के विजिट के दौरान जरूर कहा था कि न्यूक्लियर वो भी नहीं चाहेंगे कि ईरान न्यूक्लियर हो, ये वो भी नहीं चाहेंगे कि होर्मुज के ऊपर किसी की भी दखल अंदाजी हो, यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। उसमें फायदा विन विन सिचुएशन था। चीन यही है जो 90% अगर निर्यात कोई चीज ईरान करता है वो है तेल,
और वो तेल का 90% किसको जाता है? चीन को जाता है। और 60% रेवेन्यू कलेक्शन जो ईरान करता है वो है तेल से, और तेल ही है जो उसका मेन मकसद है जहां से पैसा आता है। अगर जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी कर रखी है, उससे ईरान का ही नुकसान हो रहा है। चीन ने ईरान के साथ संधि की है 400 अरब डॉलर 25 साल के लिए, कि तेल कौन उठाएगा? पूरा का पूरा चीन उठाएगा। गैस उतने ही अरबों डॉलर में 25 साल के लिए रूस के साथ चीन की संधि है कि गैस तो रूस से उठाएगा और तेल वो ईरान से उठाएगा। अब क्योंकि ईरान से तेल आ नहीं रहा है, तो चीन रूस से तेल उठा रहा है। लेकिन इसको देखते हुए ये कहना, हाँ जरूर, इसमें कोई शक नहीं कि चीन जरूर मदद करता है, क्योंकि कई एक पार्ट्स, कई एक लॉजिस्टिक्स, कई एक मतलब पूरा ईरान को जिस प्रकार से घेराबंदी के बाद ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है। जितना बम्बार्डमेंट हुआ है, कहा जाता है कि तकरीबन 90% ईरान ने इस जो पिछले 5-6 हफ्तों में अपने आप को दोबारा संवार लिया है। लेकिन बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि चीन ही मदद कर रहा है, क्योंकि चीन, हाँ जरूर इंफॉर्मेशन में, रिकॉनेसेंस में, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन में जरूर चीन ईरान की मदद करता होगा। पर इस तरह क्या, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है बहुत पहले हुआ, जिसमें उनका जो पायलट है इनको तो ले लिया था, दूसरे को करते हुए अमेरिका का ही एयरक्राफ्ट वहां पे धस गया, वो उड़ नहीं पाया। लेकिन चीन ने उस ऑपरेशन में, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर के ऊपर उसकी निगाहें थी, इसलिए वो फ्लाई कर रहा था, पता करने की कोशिश कर रहा था। ये हादसा काफी पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी हाँ, मैनपैक्स के द्वारा अगर ईरान ने इस तरह का, और यूएसए ने माना है, और माना ही नहीं, यूएसए ने उसके बाद ऑपरेशन किए हैं। यूएसए ने अपने पायलट को वहां से निकाला है, अपने गनर को ऑपरेशन के द्वारा 2 दिन के बाद वहां से निकाला, वो पहाड़ जी। पे चढ़ा, पहाड़ से निकाला। तो ये काफी कुछ हुआ है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चीन का कहना बड़ा कठिन होगा। पर हाँ, चीन ही है एक देश जो ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि निर्यात और आयात अगर तो क्या कुछ करता चीन है, इस लड़ाई का कुलकर्णी, सर यूके देवनाथ सर के पास जा रहा हूं, और ये टेक्नोलॉजी भी जरा समझाइएगा, ये जो शोल्डर मिसाइल लॉन्चर है, क्या चीन साइलेंट प्लेयर है इस गेम का और तुरुप का इक्का भी है? हाँ विवेक, देखो, जहां तक चीन की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ने अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी अलग अलग समय में ईरान को दी। अब जैसे जनरल कुलकर्णी बता रहे थे, काफी सारी टेक्नोलॉजी हैं जो कि प्योरली सिविलियन यूज के लिए है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल हथियार बनाने में कर सकते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूं, दूरबीन। एक दूरबीन जो है, जिससे हम दूर से कुतुब मीनार को देखते हैं, आप उसी के लिए, उसी दूरबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप मिलिट्री पर्पस के लिए भी। एक और क्लासिक एग्जांपल तो टीवी कैमरा। एक टीवी कैमरा आप जिसको इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल सिविलियन पर्पस के लिए, उसी टीवी कैमरा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं फौज में भी, दुश्मन को देखने के लिए, दुश्मन को ट्रैक करने के लिए। दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल फोटोग्राफी, यानी दुश्मन को 10, 20, 30 किलोमीटर दूर से देखना, उसके ऊपर नजर रखना। तो प्योरली सिविलियन यूज के दो चीजें हैं, टेलीविजन कैमरा और दूरबीन। दोनों को मिलाने से आपका एक मिलिट्री इक्विपमेंट बन जाता है, हम बोलते हैं लोरोप, LOROP, लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल फोटोग्राफी। अब क्या है, इसी चीज को आप थोड़ा और मॉडिफाई कर दीजिए और दुश्मन के हवाई जहाज को आप ट्रैक कर सकते हैं। कैसे? टीवी कैमरा के सामने आप लगाइए बाइनाकुलर, दूरबीन, और वो दूरबीन से आप दुश्मन के जहाज को देखिए जो कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है। देख सकते हैं, देख सकते हैं, जाहिर बात है। उसके बाद दुश्मन का जहाज दाएं बाएं ऊपर नीचे जा रहा है, आप उसको ही, उसका जो हेयरलाइन है सेंटर में रखिए और उस लोरोप को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाइए। इसी चीज को आगे मिसाइल कंट्रोल को चला जाता है। जैसे जैसे आप नॉर्मल दूरबीन से, नॉर्मल टीवी कैमरा से दुश्मन के जहाज को ट्रैक कर रहे हैं, ऊपर नीचे, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं, साथ में सेल्सियन सर्किट होता है, उससे जो मिसाइल है वो भी लॉन्च के बाद थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं जाती है। तो एक नॉर्मल सिविलियन टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी हथियार बना सकते हैं। विवेक, में लास्ट नहीं, सेंटेंस ये आप कह रहे हैं मिसाइल लॉन्चर एक नॉर्मल सिविलियन टेक्निक है?
हाँ देखो विवेक, एक जैसे एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपने सिग्नल भेजना है, वो रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। तो सिविल एप्लीकेशन में हमारे पास हजारों ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें हम सिग्नल भेजते हैं, रिसीवर तक पहुंचते हैं। अभी हम टीवी के रिमोट से टीवी को 10 फीट 20 फीट दूरी से चला सकते हैं। सिविलियन यूज है, इसी का मिलिट्री एप्लीकेशन है। मिलिट्री एप्लीकेशन क्या है कि आप नहीं तो क्या ये हथियार चाइना की तरफ से नहीं आया? हाँ देखिए, चाइना जब एक और कॉन्सेप्ट है डुअल यूज मिलिट्री टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी हम हमारे कार को अपने इग्निशन प्लग से हमारे इग्निशन की से कार को हम 50 मीटर दूरी से ऑन कर लेते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।